एक बहुत बड़े महात्मा थे। रहन सहन में, दाढ़ी जटा में, कपड़े पहनने में नीले पीले, मालाएं चंदन लगाने में बड़े महात्मा दिखते हैं। ऐसे बहुत बड़े महात्मा थे। पोशाक के कारण और बालों के कारण, चंदन के कारण हम बड़े महात्मा समझ लेते हैं। तो वो देशाटन करते थे, देश में घूमते थे, और जहाँ रात होती थी तो एक देवालय में, कोई मंदिर में ठहरते थे। तो अपने पास में पूजा पाठ का, भगवान का पूरा सामान रखते थे। वो थैला टांगते थे, उसमें छोटे से भगवान रखते थे और पूजा पाठ का सामान रखते थे, सब ध्यान का सामान रखते थे। एक दिन ऐसा आया कि जिस मंदिर में उन्हें ठहरना था तो उनने देखा कि इस मंदिर में तो 6-6, 8-8 फुट के भगवान बैठे हैं, बड़े बड़े देवों की प्रतिमा है, मेरा भगवान छोटा है। उनके मन में ये बात आई कि मेरे पास जब पूजा करते हैं तो अगरबत्ती जलाते हैं, तो वो बहुत बड़े महात्मा थे, देखने में महंगी अगरबत्ती थी, स्वर्ण घटित केसर की रहती थी। अब सोने की कीमत देख लो, स्वर्ण घटित दवाइयाँ भी, और केसर कितनी महंगी होती है शायद हमारी बहनें न जानती होंगी, जानते होंगे बहुत से लोग। वो सहज में नहीं मिलती, वो स्वर्ण की तौल के लगभग रहती है। तो उससे स्वर्ण घटित केसर की अगरबत्ती रखते थे जैसी ये हम रखते हैं। उन्होंने सोचा आज तो मुझे यहाँ ठहरना है और मैं अपने भगवान को अगरबत्ती लगाऊंगा तो ये होगा कि ये बड़े बड़े सब बास ले लेंगे, मेरा भगवान रह जाएगा। तो पास में देखा उनने तो एक एरंड का पेड़ था, अंडा, उसमें नलिका रहती नहीं तो पोली रहती, उसको तोड़ लाए, काट लिया पत्ते की तरफ से, और उन्होंने अगरबत्ती सुलगाई, ऐसी डाल दी अंडे की नलिका, अपने भगवान की नाक में लगा दी। बेफिक्र हो गए, अब किसी को बास नहीं मिलेगी। आंख मूंद के कछु भी कह रहे होंगे, ध्यान कर रहे होंगे, क्योंकि कछु तो लोग आंख मूंद के ढोंग को ध्यान करते हैं। अरे आंखों में जो दिखाते एक को ध्यान का नहीं करते हैं। तो ठीक है, और जब उन्होंने आंख खोली तो अगरबत्ती जल गई थी पूरी और धुआं में मुंह काला हो गया था। अब इधर देखा, अरे हमारे भगवान का मुंह काला किसने किया? तो ये कहते महाराज हम तो गए ही नहीं हैं। तो तुमने देखा होगा कोई? हमने, इधर आओ, हमारे भगवान का मुंह काला किसने किया? ये बोले हम गए ही नहीं है। तुमने किसी को जाते तो देखा, कौन कर गया मौकन? एक चतुर आ गए तिवारी जी सरीखे, इनसे भी कहा कि आओ, हमारे भगवान का मुंह काला किसने कर दिया? बोले महाराज जी इधर उधर के लोगों को काहे को परेशान कर रहे? आपने अपने भगवान का मुंह खुद काला किया है, क्योंकि आपने अंडे की नलिका में लगा दी, अगरबत्ती लगा दी तो धुआं में मुंह काला हो गया। तो हमारे भगवान का, हमारे धर्म का मुंह काला हम खुद ही कर रहे हैं। वो भगवान की ये प्रतिमा नहीं है, उनका ज्ञान भगवान है। कृष्ण ने जो ज्ञान दिया 100 बार जता के गए। कृष्ण क्या कह गए? अत्यंत गुह्य ज्ञान मैंने तुझे बता दिया, उसको ध्यान में रखना और मेरे जाने के बाद ही मेरे ज्ञान से चलना। ज्ञान से सभी कर्म अर्पण करना, मुझे जो ज्ञान दे रहा हूं मेरे ज्ञान से सब कर्म करना। तू जो भी हो, तो खेती का, बाड़ी का, व्यापार का, मास्टरी का, शिक्षा का, ठीक है। ज्ञान बुद्धि कही मैंने मान तू पार। तो हम उनकी प्रतिमा को तो पूजते और उनके ज्ञान के विपरीत अनेक प्रकार की ठगबाजी करते हैं, ढोंग बताते। तो हम राम को माने और रामायण को माने, पर राम के ज्ञान को ना माने और रामायण में लिखा हुआ ज्ञान राम का ना माने, हो जाओगे भक्त। हम गीता को माने और श्री कृष्ण को माने, पर गीता में लिखा हुआ ज्ञान और श्री कृष्ण ने दिया हुआ ज्ञान ना मान, तो किताब मानने से क्या हुआ? किताब तो हमें इसलिए लिखी है कि चले गए श्री कृष्ण, उनके बाद उन्होंने जो ज्ञान लिखा है वो आज भी हमें ज्ञान से चलना पड़ा है। तो ज्ञान से सभी कर्म अर्पण करना, मुझे निराश निरहंकारी अशोक बन के रहो। नहीं है आज कृष्ण जी, नहीं है रामचंद्र जी, नहीं है व्यास जी, पर जो ज्ञान लिखा है उस ज्ञान के अनुसार चलना है बस। तो राम को मान रहे हैं, राम के ज्ञान के विपरीत चल रहे हैं। कृष्ण जी को मान रहे हैं, कृष्ण के ज्ञान के विपरीत चल रहे हैं। बताओ,
अब बहुत सी बातें हैं, आप समझो। क्या विवाह छूटा? क्या बोला छूटा? मांस खाते हैं, मदरा खाते हैं। वे कहते हैं जो चैत्र के उसमें कुंवार के महीने में नौ दुर्गा होती है नहीं, बस इन 10 दिन तक हम न खाएंगे मुर्गी बकरी, इस 10 ही दिन तक। और जो 10 दिन पूरे हुए तो मुर्गा खरीदने चले गए, बकरा खरीदने चले गए, शराब की बोतल ले आए। उतने दिन के लिए, हमेशा के लिए बुरे कर्म छोड़ना है। ठीक है भाई, इनके कहने से ही हमने रिपीटेशन किया है, दोबारा बताया। ये कहते थे कि हमने टेप नहीं कर पाए, सीडी बन रही। ठीक, अब आपको हमको ध्यान रखना है कि कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है, क्या ज्ञान दिया था? ईश्वर सब भूतों के हिये में पार्थ है बसा। जिसे ईश्वर कहते हो, ये दिख रहा है, ये चराचर दृष्टि के रूप में यही है हमारा ईश्वर, यही है हमारा परमात्मा। उसको पहचानो और उसको पहचान कर इसके साथ में प्रेम का सच्चाई से स्वकर्म द्वारा सेवा में व्यवहार करो। उसको पहचानने के बाद अपने अपने स्वकर्म द्वारा सच्चाई के साथ निष्काम भाव से सेवा करो। ये कृष्ण जी कह रहे हैं, ये ज्ञान दे रहा हूं तो तुम मेरे भक्त हो गए, नहीं तो मेरे नाम पर तुम 1000 प्रकार के बुरे काम करोगे और नाम मेरा लोगे तो मेरा बदनाम कर रहे हो। अब हम बता देते, जो ज्ञान देता है हमें, तो ज्ञानी को तो हम माने और उसके ज्ञान के विपरीत चलें तो बदनाम क्या होगा मास्टर का? क्या तुमने यही पढ़ाया था कि ये बेईमान है? तुम खुद बेईमान हो गए। जिनकी औलाद बुरे काम जमाने में करे, सदा माँ बाप के नीचे को नजर होती। किसी की औलाद संतान बुरे काम करती तो माँ बाप का बदनाम को मोड़ाया, जो देख ले जो चोरी कर रहा हो, जो मांस खा रहा हो, जो पराए घर में घुसो, बदनाम कौन को हो? तो हमारे माँ बाप या ये रामचंद्र जी, कृष्ण जी, उनके ज्ञान को छोड़ उनके विपरीत बदनाम उनको हुए। ये रोज रोज रामायण पढ़ते, रोज रोज गीता पढ़ते, रोज रोज जाप करते, देख लो घर में घुसे थे, बेटा जा रहे, अरे ये राम भक्त जा रहे, तो नाम तो मेरो ले लो। तो राम को नहीं लजाना है, राम के ज्ञान से चलना है। सारे ढोंग छोड़ दीजिए, अब छोड़ भटकना राह पे आ। ठीक है मित्रों बहनों, आज जो हम भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण के ज्ञान विज्ञान यज्ञ में बैठे हैं, आज हमारा 7वां दिन है। दोपहर पूर्व के विचार हम समझा रहे हैं। तो 11वें स्कंद में पूरा ज्ञान लिखा है श्री कृष्ण जी का, आप पढ़ ले पूरे 11वें स्कंद में। तो ये कई बात समझा देते हैं कि कृष्ण जी जब मथुरा से द्वारका जाने लगे, हमेशा के लिए छोड़ के चले गए, द्वारका में ही उनका शरीर त्याग हुआ। अब सैकड़ों मील दूर बीच में समुद्र पड़ता है, तो अपने मित्र उद्धव को बुलाया, क्रूर को बुलाया और बैठा ला के उद्धव जी, अब हमारा और तुम्हारा वियोग हो रहा है, हम तो जन्म से साथ रहे थे और मेरी उम्र भी लंबी हो गई है। कृष्ण जी की उम्र 75-80 वर्ष की थी उस समय, भारत इतिहास के प्रमाण, और तुम्हारी उम्र भी लंबी हो गई है। ठीक है, एक काम करना कि हम तो जा रहे हैं और अब हमारा और तुम्हारा दोबारा मिलन होना संभव नहीं है। तो कृष्ण जी तो द्वारका ही में निधन हुआ और अर्जुन यही हस्तिनापुर में मरा। इसमें एक बात बता देना चाहते हैं, हम जो पढ़ते हैं गड़बड़ सड़बड़ और समझते हैं। ठीक है, कृष्ण जी का निधन कैसे हुआ द्वारका में? वहां जाके उनके भी विरोधी हो गए। जो अच्छा ज्ञान बताता है तो पाखंडी कुछ विरोधी हो जाते, तो वो सोच रहे थे कि कम मौका मिले और कृष्ण को मारे। बस तलाश में रहते थे, मौका ढूंढते रहते थे, रात को दिन को कहीं न कहीं भेद लेते थे। तो जब कृष्ण जी भी ये समझ गए कि यहाँ शत्रुता हो गई है, तो अपने पिता वसुदेव जी के पास गए। शाम को महाभारत के मूसल पर्व में लिखा है, कृष्ण जी गए और पिताजी को शाम के हाथ जोड़े, उनके चरणों में सिर लगा दिया।
तपश्चरस्यामि निबोध तन्मे रामेण साध्यं ब्रह्मभूपेत्य इतीद मुक्त्वा शीर्षा च पादो संस्पर्श कृष्ण से त्वरितो जगाम। अपने पिता वसुदेव के चरणों में माथा टेक दिया और हम अज्ञात स्थान में जाएंगे जहां कोई न जान पावे और हमारे लिए कोई तलाश है ना, हम तो अकेले में अज्ञात स्थान में जाएंगे, ऐसा कह के और कृष्ण जी चले। शाम को गए, दूर जाकर अज्ञात स्थान में गए, पर कृष्ण के पिता वसुदेव जी ने कहा कृष्ण के रथ चलाने वाले सारथी से, दारुक नाम था, कि दारुक तुम जाके देखो ये कृष्ण कहाँ बैठता है और क्या करता है। चुपचाप वो भी चला गया पीछे। फिर जो मारने को फिरते थे वो भी 24 घंटा तलाश में रहते थे। एक ने बता दिया कि कृष्ण आज शाम को रात इधर गए और अज्ञात स्थान बैठेंगे। वो ने भी भेद ले लिया, भेद ही रहते हैं ना लोग, तो वो भी चला गया जहां बैठे थे कृष्ण ध्यान मग्न होके, उसने मार दिया। उसने देख लिया जाके कि मर गए, निधन हो गया। और ये कृष्ण के पिताजी ने जिसको भेजा था रथ चलाने वाले दारुक नाम सारथी, उसने भी बता दिया वसुदेव को आके कि कोई अज्ञात व्यक्ति मार गया। तो वसुदेव जी ने कहा कि जाहिर मत करो, और जाहिर हो जाएगा तो द्वारका अभी लुट जाएगी। कृष्ण के बल पे तो डराते थे लोग। जाहिर मत करो, गुप्त रखो। और जिसने मारा था उसने भी सोचा कि मैं बता दूंगा सबको कि मैंने मार दिया, अब भी धरपकड़ हो जाएगी, उसने भी नहीं बताया। पर दारुक ने, कृष्ण के सारथी ने जो देखने गया वसुदेव जी को अकेले को बताया, तो वसुदेव जी ने कृष्ण के पिता ने कहा कि शीघ्र ही हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को तुरंत लाओ। अब यहाँ द्वारका में रहना ठीक नहीं है, लुट जाएगी कृष्ण नहीं। तो दारुक नाम सारथी गया हस्तिनापुर द्वारका से और अर्जुन को बताया आधी रात में कि कोई मार गया कृष्ण को। वसुदेव जी ने भेजा कि जैसा बैठा हो अर्जुन ले आओ। अर्जुन ने भी चल दिया। उसमें लिखा है महाभारत के उस पर्व में, मुसल पर्व में और विष्णु पुराण के चौथे अंश में, ठीक है, क्या लिखा है कि अर्जुन ने आके अतः शरीरे रामस्य वासुदेवस्य चौयो अन्विष्ण दाह्या माश पुरुषे राजकार्य भी शते शाम विधिवत कृत्वा प्रेत कार्याणि पांडवा। अर्जुन ने आके श्री कृष्ण की लाश को खोजा हस्तिनापुर से आके द्वारका में, अन्विष्ण यानी खोजा, और खोज के कृष्ण की लाश को जलाया, दाह्या माश जलाया, शते शाम विधिवत कृत्वा प्रेत कार्याणि पांडवा। और उस समय के रिवाज के अनुसार जो प्रेत क्रिया करते थे, अपन भी करते नहीं, खोजा, अन्वेषण खोजा, दाया माँ जलाया और सत्य शाम विधिवत कृत्वा प्रेत विधान युक्त उनकी प्रेत क्रिया की 13, 11, 10वीं जो कुछ भी होगा उस समय। अब सोचा कि हस्तिनापुर द्वारका में रहना ठीक नहीं है, चलो यहाँ से। उग्रसेन भी वहीं थे, वसुदेव भी वहीं थे, सभी थे। तो प्रभास क्षेत्र में लिखा है कि ये कृष्ण जी के जो यदुवंशी थे ये शराबी हो गए थे, मांसाहारी हो गए थे, जुहाड़ी हो गए थे। एक बार ये गए कहीं वनभोज के लिए, इकट्ठे होके जाएंगे, इनकी पत्नियां अपना अपना खाना बना के ले गई, वहां बांटेंगे, खाएंगे। अब शराब पी ली थी तो नशा चढ़ गया वो यदुवंशियों, ये देने लगी इनको, ये दे, अरे तेरी घरवाली खाने बना के नहीं जानती है, कैसी मूर्ख है, शराब के नशे में कह रहा है। तो वो दूसरा कह रहा तेरी घरवाली क्या बड़ी सज्जन है, वो भी तो मूर्ख है। अरे तो तेरी घरवाली तो कुचाल है, ऐसी दशा में कुछ कुछ बकने लगे, जैसे रात में कोई कह रहा था ना, ले तेरी घरवाली डंडा उठ गए और दे मार पड़ी, लोग मर भर सब मर गए। यदुवंश संगार हो गया प्रयास, तो वो पुरुष सब मर गए थे, स्त्रियां बची थी, बूढ़े बचे थे, बच्चे बचे थे और जानवर बचे थे। सलाह की कि अब द्वारका में रहना ठीक नहीं, हस्तिनापुर चलें सब हम। कहाँ से चलें? द्वारका से हस्तिनापुर आने के लिए 2 रास्ते से
विष्णु पुराण में लिखा है, महाभारत के मूसल पर्व में लिखा है, अलाके पर एक रास्ता था राजस्थान के मरुस्थल का, जिसे मारवाड़ कहते हैं। वहाँ नदियाँ नहीं है, रेत ही रेत के मैदान पड़े। तो ये सोचा गया कि राजस्थान के मारवाड़ के मरुस्थल से जाएंगे तो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जानवर हैं, कहीं ना कहीं हसनापुर पहुंचने तक तो 1-2 दिन रात को पड़ाव करना पड़ेगा। और जहाँ रात को पड़ाव करेंगे पानी ना होगा तो बूढ़ों को, स्त्रियों को, जानवरों को पानी कहाँ। तो फिर ये सब ने निश्चय किया कि नहीं, दूसरा रास्ता है पंचनद प्रदेश का, पंजाब का। वहाँ जगह जगह पानी का इंतजाम, क्योंकि पंजाब उसका नाम इसलिए है कि झेलम, रावी, ब्यास, सतलज और चिनाब जिस जाए पांचों बहें वही मुल्क पंजाब। 5 नदियां बहती हैं बड़ी, और जहाँ रहेंगे तो खूब पानी मिलेगा। खाने की सामग्री तो ले गए थे लाद लाद का सब। तो रात को जहाँ ये ठहर गए, उन आवियों ने देखा, इसमें लिखा है भागवत में, विश्व उसमें महाभारत में लिखा है, उन्हें आवियों ने देखा, अरे अर्जुन तो अकेला है, न फौज है न कोई हथियार है, और देखो जी स्त्रियां हीरा मोती पुखराज के बड़े बड़े हार पहने हैं, और कैसी साड़ियाँ पहने हैं जिसमें सोने चांदी के बेल बूटे भरे हैं। इसके पास कोई सुरक्षा का सामान नहीं है, बूढ़े हैं, क्या कर लेंगे हमारा, बच्चे हैं क्या। और रात को फिर ये लोग से ये चारों तरफ से लूटने घुस पड़े। अब इधर से घुसे हैं, चिल्लाती हैं महिलाएं, अर्जुन दौड़ता है, उधर से घसीट रहे हैं, उधर दौड़ता, उधर फौज तो ले नहीं गया था, वो तो निधन में आया। और जितनी महिलाएं थी, इनकी आदत होती कहीं भी जाए सोना चांदी खूब लाद खी जाए, तो वो के कारण वो लुट गई। और वे कोई पुरुष था नहीं, तो इनकी आदतें बुरी थी कि इन्हें पकड़ पकड़ कर घर में ले जाओ, सोना चांदी हीरा मोती सब लूट गए। अर्जुन रोता हुआ आगे हुआ। तो अपन लोग गाना गाते हैं कि मनुष्य नहीं बलवान है, समय होत बलवान, और भीरन लूटी गोपिका वही अर्जुन बेईमान। गोप भीरन यानी आभीर, दस्यु लुटेरे, वो आतंकवादी, वो वहां भी पंजाब में। ये आप पढ़ लेना, पर ये बातें सुनाने की जरूरत इसलिए पड़ गई कि आप इतिहास से भी अनभिज्ञ न रहो, वो रखा है इतिहास, इसमें छुपाई गई है वो बात, और अपने अपने मतलब का सब लिख दिया। तो हमारा मतलब की बातें सुनो, और हमारे बैठे बैठे हम खूब खाएं पिए, ये सारी बातें होंगी। तो इस तरह से जब कृष्ण जी ने ये सब बातें कह दी, अंत में ये भी कह गए कि कहे थे अपने वसुदेव पिताजी से, अभी गए थे, फिर वसुदेव तो निधन के बाद जाएंगे हस्तिनापुर। तो वो कहते हैं कि पिताजी मेरी जिंदगी पूरी लड़ाई झगड़ा में गई। मैं पैदा हुआ था तो मुझे भी अपने मामा कंस के डर से रात को लेके गए थे छुपाने नंद के यहाँ, और मेरे पहले 6 भाई थे, वो कंस ने जेल में मरवा दिए थे, ठीक है। और मेरी माँ देवकी को, मेरे पिता वसुदेव को जेल में डाल दिया, और मेरे नाना उग्रसेन को डाल दिया था बस, ठीक है। इन सब बातों को इसलिए ये बातें हैं जन्म से लेकर फिर अघासुर, बगासुर, सक्तासुर, दुनिया भर चाणूर, मुष्टक और कुबल लड़ते मरते, लड़ते झगड़ते पूरी जिंदगी चली गई। अंत में मैंने जब मामा कंस को मार दिया तो जरासंध की 2 पुत्रियां कंस को ब्याही थी। जरासंध का कंस कौन था? दामाद। कंस मर गया तो दोनों पुत्रियां आ गई अपने पिता जरासंध के बाद कि हमारी जिंदगी को धिक्कार है, अगर उस कृष्ण को पकड़ के नहीं लाते और जान से मार के नहीं आते तो हम आत्महत्या कर लेंगे, हमारे जीने का क्या धर्म रहा। खूब प्रयत्न किया, इसमें लिखा है कि 17 बार जरासंध ने कृष्ण को पकड़ने की कोशिश की या मारने की, पर बचते रहे। अब आखिर में वो आ गई अपने पिता जरासंध के पास, दोनों पुत्रियां, कि हमारा मन बहलाने के लिए तुम खिलवाड़ सी कर रहे हो। जरासंध आदमी, ना उसके पास फौज है, ना कोई धन है, ना कछु है, हमारा मन बहलावे के लाने का। आज अगर ये कृष्ण को पकड़ के मार के नहीं आए तो ये राजमहल के दरवाजे पे बैठे हम आत्महत्या कर लेंगे।
खूब जोर से कहा, रो रो के बेटी मन। तो जरासंध ने कहा कि आज ही पकड़ के लाऊंगा। बड़ा भारी हमला किया। तो ये भागवत में ये बात लिखी है कि उस समय कृष्ण का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, कुछ ना कुछ रोग था, थोड़ी बहुत जुकाम पर रोगी अवस्था में भागे जरासंध से और पहाड़ कूद के समुद्र पार करके द्वारका ऐसे भगे थे। इधर भी यही मुसीबत थी, उधर भी वही। तो ये कह के गए थे कि हम एकांत स्थान में जाके अब ऐसा उपाय खोजेंगे इस संसार में बिना लड़ाई झगड़े के, बिना युद्ध के, बिना नरसंहार के, बिना खून की नदियां बहे, ये सुख शांति हो जाए। 1000 जन्म तक और 1000 युग तक युद्ध चलते रहे तो कत्लेआम होगा, खून बहेंगे, नदियां होंगी, शांति। हम तो ऐसा उपाय करेंगे कि बिना लड़ाई झगड़े के। इसलिए अब इस देह के त्यागेगा पाऊंगा श्रेष्ठ लोग। कृष्ण का शरीर छोड़ के इससे और ऊंची जगह पे आना है, बस। ठीक है, ये बातें लिखी हैं। कृष्ण ने कहा कि मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तुम्हें जान मालूम नहीं है, विविधि कर्मों से तात केवल पुण्य योग से गति मर्त यही पावे प्रतिष्ठा देवलोक की। पाए अनेक ही मृत्यु और जन्म पुनः पुनः। मैंने हजारों बार मृत्यु ली, हजारों बार जन्म पाए, अनेक ही मृत्यु और जन्म पुनः पुनः। और देखी अनेक माताएं पितावे पर, सैकड़ों जन्म में सैकड़ों माताओं का पुत्र हुआ, सैकड़ों जन्म लिए और सैकड़ों आफतें होगी। पाए अनेक ही मृत्यु और जन्म पुनः पुनः। और देखी अनेक माताएं पिता भी पिता, विचित्र सुख के भोग निष्पाप दृश्य। कहीं कहीं तो मैं धनवान के घर में पैदा हुआ किसी जन्म में, उसी जन्म में गरीब हो गया तो मजूरी करना पड़ी। पाया और फिर किसी जगह गरीब के घर में पैदा हुआ, पुरुषार्थ से धन नाश लखा पाया, धन ही सुप्रयत्न से। निरपों से स्वजनों से भी सही कष्ट निराश। कभी कभी बड़े बड़े राजाओं ने किसी जन्म में मेरा आदर किया और कभी कभी उन्होंने मुझे राजाओं ने तकलीफ दी। कभी कभी मेरे परिवार में भी लड़ाई हुई पिछले जन्मों में, पिछले सैकड़ों। और कभी कभी परिवार में भी प्रेम रहा। फिर अप्रियों से संग, वैसे प्रेमियों से वियोग भी। कभी कभी ऐसे लोगों से मौका पड़ गया कि मुझे अप्रिय लोग मिले, विरोधी लोग मिले तो उनसे बच के रहना पड़ा, डर के रहना पड़ा। और कभी कभी मेरे प्रेमी मिले तो उनसे मजे से रहना पड़ा, और मेरे रहते हुए प्रेमी भी चले गए तो उनका शोक हुआ। पाए अनेक ही जन्म और मृत्यु पुनः। पश्चात प्राप्त हुई सिद्धि है आत्म प्रसाद। हजारों जन्म लिए हैं मैंने, तब कृष्ण पद पे आया हूं। पश्चात प्राप्त हुई सिद्धि है आत्म प्रसाद से, अब इस देह के त्यागे पाऊंगा श्रेष्ठ लोक ही। सोच लीजिए, अब इस कृष्ण शरीर के छोड़ने के बाद इससे भी ऊंचे अवतार में आना है कि बिना लड़ाई झगड़े के दुनिया में शांति हो जाए। अब इस देह पश्चात प्राप्त हुई सैकड़ों जन्म मृत्यु धारण करें तो अब इस देह के त्यागे जब कृष्ण के देह को त्याग, इससे भी श्रेष्ठ लोक में आया है, जाना है मुझे। तो बिना लड़ाई झगड़े तो मैं मनुष्य की बुद्धि का अभिमान, बुद्धि का पागलपन, बुद्धि का उन्माद, बुद्धि का भ्रम घमंड मिटाने के लिए मैं बुद्ध अवतार बन के आऊंगा। और कलयुग के 5000 वर्ष के समय लग जाएगा मुझे, तब मैं जब ज्यादा झगड़ा होगा तो ये कलयुग के 5000 वर्ष जब चले गए तो वही कृष्ण अब इस देह के त्यागे पाऊंगा श्रेष्ठ देव हूं। मायलम चेतना के नर्मदा किनारे आ गए। 5 सहस्र वर्षेषु विगत कलि भविष्यति नवम बुद्ध अवतार जायते मानुषेष भी। 5 सहस्र वर्षेषु विगत कलि भविष्यति नवम बुद्ध अवतार रेवातट जायते। 5000 वर्ष जब चले गए तो 9वां बुद्ध अवतार नर्मदा के किनारे आ गया। बस आ गया, 5000 वर्ष चले जाएंगे। ये रहस्य बड़ा गूढ़ है रहस्य यति गूढ़ी है, लख न सके अज्ञान। इस हृदय से इस विषय का करें विचार सुजान। बिना लड़ाई झगड़े के कहते हैं भैया, जात का अभिमान छोड़ो, कुल का अभिमान छोड़ो, धन का अभिमान छोड़ो, शराब का अभिमान छोड़ो, मांस का अभिमान छोड़ो, सारे प्रकार की कुरीतियां तो छोड़ो, सारे प्रकार के अभिमान तो छोड़ो और मिलके रहो।
तुम्हें सुख से जीना है तो दूसरे को सुख से जीने दो, और तुम्हें सुख से जीना है तो हमें भी सुख से जीने दो। ये सब बातों का विचार लेके 9वां अवतार है। 4 बार लिखा है इस भागवत पुराण में, ये कोई नहीं सुनाता। पहले ही स्कंद में लिखा है, ये पहला स्कंद रखा है पहले है। ततः कलौ संप्रवर्ते सम्मोहाय सुरद विषाम बुद्धो नामना जिनसुत की क्रेश भविष्यति। जब कलयुग छा जाएगा, ततः कलौ संप्रवर्ते सम्मोहाय सुरद विषाम, जो भेषधारी लोग ठग बन के घूमेंगे हैं और मनुष्यों की बुद्धि को भ्रमित करके धन कमाएंगे और अपना मजा उड़ाएंगे। ततः कलौ संप्रवर्ते सम्मोहाय सुरद विषाम, उस समय मनुष्यों की बुद्धि में विवेक का ज्ञान देने के लिए मैं आ जाऊंगा। ये पहले स्कंद में लिखा है। ततः कलौ संप्रवर्ते सम्मोहाय सुरद विषाम बुद्धो नामना जिनसुत, बुद्ध नाम के अवतार से आऊंगा भ्रम दूर करने की। तीसरे स्कंद में फिर वही बात लिखी है कि त्वयोदि तोयम जगतो हिताय यथा यथा वेद पथा पुराणा बाध्येत पाखंड पथैर्षद्भिः तदा भवान सत्वगुणम विवर्ति। जब मनुष्य पशु बुद्धि के हो जाएंगे, पशु बुद्धि का मतलब ये है कि मांस खाएंगे, मदा पिएंगे, पराए घरों में घुसेंगे, बहन बेटियों से भी बहन बेटी का संबंध नहीं मानेंगे, सब उनकी विषययुक्त दृष्टि विषयासक्त हो जाएंगे। त्वयोदि तोयम जगतो हिताय, फिर जगत का उद्धार करने के लिए, जगत का हित करने के लिए यथा यथा वेद पथा पुराणा, जब वेद का सिद्धांत डूब जाएगा तो फिर मैं वेद के सिद्धांत के अनुसार 9वां अवतार लेके आऊंगा और फिर वो बुद्धि में ज्ञान देऊंगा। देव दुषाम निगम वर्तमनि पूर्वमयन बेहता दृश्य तूर्वी लोकान घिनताम मति विमोह मति प्रलोभम। जब ये भेषधारी लोग ठहर घूमेंगे और मनुष्यों की बुद्धि को अंधविश्वास में फंसा के पूजा करवाएंगे अपनी और धन लेंगे उनसे। देव दुषाम निगम वर्तमनि पूर्व मयन बेहता दृष्टि लोकान घिनताम मति विमोह मति प्रलोभम भेषम विदाय बहुभाष्यत औपधर्म। तब मैं सनातन धर्म की स्थापना करने आऊंगा। ये कह रहे मैं आ गया है रहस्य गूढ़े लख न सके अज्ञान, इससे दी के इस विषय को कर्म विचार। 8वें स्कंद के 6वें अध्याय में फिर लिखा है, इसमें क्या लिखा है कि महर्षि व्यास होंगे, वो 18 पुराण लिखेंगे, सब शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो 18 पुराण में सब कुछ लिखा मिलेगा। ज्ञान कर्म ज्ञान भक्ति उपासना के विषय में समझाएंगे, जीव आत्मा माया और परमात्मा के विषय में समझाएंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष के विषय में समझाएंगे। ठीक है, परंतु ये समझाएंगे ऐसे कि अपना धन कमाने के लिए, ज्ञान व्यापार हो जाएगा। 8वें अध्याय के 6वें स्कंद में फिर लिखा है कि फिर मैं मनुष्यों की बुद्धि का भ्रम दूर करने के लिए मुझे आना पड़ेगा और ये समझाने वाले जो समझाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, ठगने के लिए, ठगों से बचाऊंगा। अब आपको हमको ये लग रहा होगा कि ये तो कुछ और कहते हैं, वो कुछ और कह रहे थे ऋषिकेश के हरिद्वार के, और ये कुछ और कह, ये रखी है साक्षी किताब। तो फिर उसमें लिखा है कि ये फिर व्यास जी ज्ञान भरपूर लिखेंगे 18 पुराणों में और 6 शास्त्रों का ज्ञान लिखेंगे, कोई कसर नहीं रहेगी ज्ञान में। कर्म ज्ञान उपासना भक्ति जीव आत्मा माया और परमात्मा धर्म अर्थ काम। पर इससे मनुष्यों की बुद्धि का भ्रम और बढ़ेगा और बढ़ेगा। कब मैं आऊंगा 9वें अवतार में कि महात्माओं को एक तरफ बैठा लो और मेरे इधर आओ, तुम्हारी बुद्धि का भ्रम दूर करूंगा तुम्हें। तो कृष्ण का भी बुद्धि का, कृष्ण ने अर्जुन की बुद्धि का भ्रम दूर किया। सैकड़ों प्रश्न किए अर्जुन ने, परंतु जब तक विश्वरूप दर्शन नहीं कराया तब तक अर्जुन का समाधान नहीं हुआ। जब विश्वरूप दर्शन कराया कि विश्व का ही रूप विश्व ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से, तब अर्जुन क्या कहता है, गया मोह मिला धर्म कृपा से आपकी, मुझे भ्रम पूर्ण गया मेरा करूंगा। आज मेरे में जितना भ्रम था और आज मेरे में जितनी गलत समझने की बुद्धि हो गई थी, गया मोह
मिला धर्म कृपा से आपकी, मुझे भ्रम पूर्ण गया मेरा कर्म गया। आपके ज्ञान के अनुसार चलूंगा। क्या है? विश्वरूप दर्शन कराया, तो देख इस विश्वरूप की ओर। अनेक बाहु मुखपेट आंखें, सर्वत्र देखा तुमको अनंत। अर्जुन का दिखे नहीं अंत न मध्य आदि, हे देव विश्वेश्वर विश्वरूप। मेरा भ्रम चला गया, ये विश्व का रूप ही विश्वरूप, इसके साथ